जिले में लोहरदगा पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिणी छोटानागपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे शामिल हुए। साथ ही लोहरदगा पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मिलने वाले आवेदनों पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उसके निदान के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में लोगों की समस्या को सुना गया और संबंधित थाने और पुलिस के अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और जो डीजीपी झारखंड पुलिस महानिदेशक महोदय झारखंड की पहल पर एक बहुत अनूठी शुरुआत झारखंड पुलिस ने आज की है। लोहरदगा ज़िले में और रांची रेंज के अन्य ज़िलों में पूरे राज्य के हर ज़िले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य है कि लोगों और जो है पुलिस के बीच की दूरी को कम करना, लोग आकर के अपनी शिकायतों को इस कार्यक्रम में रख सकें। इसके लिए एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को, किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो छेड़खानी से संबंधित हो, महिला प्रताड़ना के मामले हों, साइबर क्राइम के मामले हों, भूमि विवाद के मामले हों, कहीं अड्डाबाजी या नशे की शिकायतों के मामले हों, इन सब मामलों को रख सकते हैं। उनको बाकायदा उनकी शिकायतों को रिसीव किया जा रहा है, उसकी एक रिसीविंग पावती उनको दी जा रही है, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है और उस नंबर पर जो है के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा और उनको सूचित भी किया जाएगा। लोगों की अक्सर ये शिकायत आती है कि थाने में कोई मामले को दिया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई या उनको पता नहीं चला कि उसमें क्या कार्रवाई की गई है। परंतु जन शिकायत समाधान मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी। एस DIG रांची मेरे द्वारा रांची रेंज के 5 जिलों की में इसकी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे कि हर शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है और जो शिकायत करता है उनको इस बात की सूचना दी जाएगी कि किस पदाधिकारी को जांच दी गई और आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जागरूकता संबंधी जो मामले हैं, डायल 112 के बारे में हम लोगों ने बताया, साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन है 1930 उसके बारे में बताया, डायन विषायन से संबंधित मामले, ड्रग्स की रोकथाम से संबंधित मामले, इस तरह के बहुत सारे मामलों का प्रचार भी किया गया है। तो ये बहुत सारा यहाँ उत्साह देखा गया। लोहरदगा में देखा हम लोगों ने कि 500 से ज़्यादा लोग अपनी शिकायतों को लेकर के आए हैं। उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, सामने भी उन्होंने अपनी शिकायतों को बोला है टाउन हॉल में। और एक बढ़िया समन्वय यहाँ जो टीम है, जो SP लोहरदगा और उनकी टीम और नागरिकों के बीच में दिखाई दिया। बहुत सी समस्याएँ ऐसी आई जहाँ लोगों ने बताया कि थाने में उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है या उनको दूसरे थाने का नाम बता दिया गया है, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने बताया कि अब 0 FIR का भी प्रावधान है BNSS में। अगर थाना का जुरिडिक्शन नहीं है तब भी उनको शिकायत दर्ज करनी है और फिर संबंधित थाने को भेज देना है। तो एक अनूठी पहल है और हम लोग इसको फॉलो करेंगे। आगे आने वाले महीनों में भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और इससे निश्चित तौर पर आमजनों को बहुत फ़ायदा होगा और झारखंड पुलिस उनकी सेवा कर पाएगी। बहुत ही अनूठी पहल की गई है। आज से राज्य के सभी ज़िलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है। हर ज़िले में एक नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर, जिस पे आप फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत दर्ज होगी और आपको एक्नॉलेजमेंट भी भेजा जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो जन शिकायत समाधान का एक कार्यालय बनाया गया, आप वहाँ भी आके शिकायत कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी दी गई, इन 3 माध्यम से आप शिकायत अपनी दे सकते हैं। लेकिन मैं आम लोगों से यही अपील करूंगा, जब भी आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं उसके साथ एक पावती या एक रसीद या एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिया जाएगा, उसको ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे हम लोगों को ट्रैक करने में आसानी होगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि सारी जितनी भी समस्याएं यहाँ पे लिखवाई गई हैं उनका सीरियल नंबर दिया जा रहा है, उन सब का हम लोग तुरंत जल्द से जल्द निष्पादन करें। बेरमो अनुमंडल के चंद्रपुरा में पुलिस प्रशासन द्वारा जन सुनवाई की गई। बता दें कि पूरे बोकारो जिले में 4 जगहों पर जन सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित तिथि और समय के अनुसार किया गया, जिसके तहत बेरमो अनुमंडल में चंद्रपुरा D और VC+2 हाई स्कूल, DVC+2 हाई स्कूल में भी जन सुनवाई हुई, जहां अनुमंडल के गोमिया नवाडी, चंद्रपुरा, दुग्धा और सेक्टर 9 के लोग जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी शिकायतों को रखा। मंडल स्तर से मेरे द्वारा जिला स्तर क्या और ये आने वाले को लेकर या आप लोग अपनी छोटी बातों को लेकर झगड़ा झंझट हो गया और उस मामले को लेकर अगर आपको आवेदन नहीं आता है तो आप La candidata
हम लोग सोचते हैं शादी करने के लिए, शादी का बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपया हमारे जाने का बाद ना वो और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि जनता का समस्याओं का समाधान त्वरित गति से पंखा ही ज्यादा आवाज कर रहा है। बहुत सारी मामलों को लेकर ग्रामीण थाना किया जा रहा है या इस पर कार्रवाई की जाती है। विभिन्न सारी बातों को देखते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तर पर किया जा रहा है। तो आगे भी ये कार्यक्रम समय समय पर चलते रहेगा। इस कार्यक्रम में आप जो भी अपनी समस्याओं को लेके आए हैं उसे आप लिखित रूप से यहाँ कम्युनिकेट करा सकते हैं। अगर आपको लिखने नहीं आते हैं तो हमारे लीगल वॉलंटियर भी यहाँ उपस्थित हैं जो हमारे तेलुगु भाग बोर्ड से आए हुए हैं, जो आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और ऐप बनाने वाले गुंजन कुमार को गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित विज्ञान भवन के स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया। प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की वजह से यह सम्मान दिया गया है। ऐप लॉन्च होने के बाद से ही पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा हथियार बन गया है। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रतिबिंब ऐप तैयार कराया था। प्रतिबिंब ऐप के लॉन्च होने के बाद न सिर्फ झारखंड के साइबर अपराधी फंस रहे हैं बल्कि दूसरे राज्य के फ्रॉड का भी खुलासा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ महीने पहले गिरिडीह से अपराधियों का पकड़ा जाना है। उस वक्त जांच के दौरान ये खुलासा हुआ था कि साइबर अपराधियों ने रांची में रहने वाले बंगाल कैडर के एक IAS अधिकारी से ठगी की घटना को अंजाम दिया था। साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में इस ऐप की सुविधा दूसरे राज्यों की पुलिस को भी दी जा रही है। गुमला जिले के टाउन हॉल में गुमला पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपायुक्त गुमला कर्ण सत्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक और वीडियो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को बताया गया और उनसे जुड़े समाधान के बारे में भी चर्चा की गई। ये अच्छी तरह से ये पुलिस प्रशासन जो अभी निकलाए हुए हैं, जो जन शिकायत का जो इसमें से बहुत मने अच्छा प्रदर्शन मने किया जा रहा है और आने वाले दिन में जनताओं को, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा दायित्व होगा। और हमारे क्षेत्र में गुमला जिला में ये जो जन शिकायत का जो प्रतिक्रिया किया गया है मुख्यमंत्री के इसे और माने पुलिस प्रशासन IPS इसे, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग मिलजुल के प्रशासन का साथ दे जनता, और जनता का सहयोग से ही प्रशासन को खबर मिले और मिलने के बाद जो भी कोई भी सूचना हो वो प्रशासन को मुख्य रूप से दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिला स्तर पर भी और अनुमंडल स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी। शिकायत का प्रकार यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि 50% ज़मीन से संबंधित विवाद है। हमारे साथ उपायुक्त गुमला भी उपस्थित हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग मिल करके समाधान, क्योंकि पुलिस उसका समाधान अकेले नहीं कर सकती है, पुलिस एवं थाना एवं अंचल स्तर के पदाधिकारी लोग मिल करके उसका निदान करेंगे। कुछ समस्याएं हैं जो पुलिस के स्पेसिफिक समस्या हैं, उसके लिए जो भी वैधानिक कार्रवाई उसको सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से लोगों का पुलिस के प्रति एवं प्रशासन के प्रति दोनों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सुझाव है और माननीय DGP महोदय का जो निर्देश पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव एवं रिजल्ट मिलेगा। ये अच्छी तरह से ये पुलिस प्रशासन। हजारीबाग के एक निजी नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण 40 दिन की बच्ची की मौत हो गई है। मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची पूरी तरह
सुरक्षित थी। तबीयत खराब होने पर उसे यहां भर्ती कराया गया, लेकिन डिस्चार्ज से पहले ही बच्ची को एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके 5 मिनट बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। पूरे मामले को लेकर परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बच्चे का हल्का स्वास्थ्य नॉर्मल, तो यहाँ पे हम नंबर लगवाने के बाद जाँच लिखे, जाँच लिखने के बाद वो है ना बोले इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होने के कारण वो बोले भर्ती करना पड़ेगा। हमने भर्ती किए, ठीक है। बच्ची मेरे कल आज सुबह तक ठीक थी और कोई मतलब 4-5-6 दिन तक ठीक थी। आज सुबह तक उसका कोई स्टाफ है सर का, वो इंजेक्शन दिया, बच्ची मेरे नॉर्मल पड़ गई। 1 मिनट 2 मिनट के अंदर उसका मौत हो गया। मैं न्याय चाहती हूँ सर। डॉक्टर साहब सब फरार है। यहाँ पे ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर है, किसको दिखाया बच्चा? कब आए थे, कब करवाए? तीसरा दिन है। क्या हुआ था बच्चे को? लाइटिंग और वोमिटिंग हो रहा था। कितना देर से केयर नहीं किया जा रहा है? और सुबह से कोई डॉक्टर ना आ रहा है ना कोई कंपाउंडर आ रहा है, यही लापरवाही में बच्चा का जान चला गया। कहाँ जा रहे हैं? हम बरी से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे अभी? बरी बैठे विकास कुमार के पास। मैं बता दूं कि आज से 6 दिन पूर्व इचाक के दरिया निवासी वहां के अपने 6 माह के बच्ची को लेकर के जो है कि इलाज के लिए आए हुए थे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के पास। उन इलाज के दौरान उनका जो है कि जांच के बाद बताया गया कि जो है इन्फेक्शन बढ़ गया। बढ़ने के बाद जो है कि लगातार जो है 5 दिनों तक यहाँ भर्ती रहने के बाद उनका इलाज चला और कल शाम में 7:30 बजे जो है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। कुल जो बिल बना था वो 16,500 था। बेड चार्ज उनका बना था 16,500 जो बना था। उसके बाद जो है कि ये उनके परिजन थे वो 16,500 देने रात में सक्षम नहीं थे। वो बोले कि हम सुबह दे करके जो है कि बच्चे को ले जाएंगे। जब सुबह 7 बजे जो 6:30 बजे वो देने गए, देने के बाद जो है कि आपका सारा डिस्चार्ज का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया था। पैसा दे दिए, डिस्चार्ज कंप्लीट हो गया। उसके बाद उनके जो एक स्टाफ है, नवनियुक्त स्टाफ थे, वो जो है कि ये इंजेक्शन देने के लिए वो आए। आने के बाद उनके परिजन मना भी किए कि आखिर जब डिस्चार्ज हो गया इंजेक्शन आप क्यों दे रहे हैं। और यहाँ से जो है कि इसका नेचुरल रंग जो होता है वो होता है आपका व्हाइट, बाकायदा ये जो है कि पीला पड़ गया था। उनके परिजन बोले कि इंजेक्शन जो है पीला पड़ गया है, इसको आप नहीं दीजिए। बाकायदा वो जो है स्टाफ बोले कि डॉक्टर साहब जो इंजेक्शन लगाने बोले हैं। उसके बाद जैसे ये इंजेक्शन लगता है, लगने के मात्र 2 मिनट के बाद बच्ची पीला पड़ना प्रारंभ हो जाती है और 5 मिनट के बाद जो है उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद मेडिकल के यहाँ इस अस्पताल के जितने स्टाफ हैं, बाकायदा जांच घर तक के भी जितने स्टाफ हैं, सभी के सभी जो है कि यहाँ से फरार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब भी 1 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब भी फरार हो जाते हैं। इससे वास्ता आया था ना बच्चे का। गढ़वा से अगली खबर है, जहां जन शिकायत समाधान केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी दीपक पांडे समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुना गया। संबंधित थानों में उनकी शिकायतों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। आज 10 सितंबर को पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें बेस पुलिस पदाधिकारी हैं वो भाग ले रहे हैं, जनता का जो है समस्या सुन रहे हैं। और आज गढ़वा में हर एक जो गढ़वा अनुमंडल में हर एक थाना प्रभारी भी उपस्थित यहाँ पर हुए हैं और जनता का समाधान जो भी समस्या आ रहा है थाना प्रभारी से भी हम लोग सुन रहे हैं कि क्या इनका मामला है और इनका निष्पादन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा केसेस है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जो हम लोगों को देखने को मिला कि एक साइबर का ठगी हुआ था, तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है पैसा जो है उनका बैंक अकाउंट जो है आज ही जो है फ्रीज करवा दिया गया है। जो कि इस प्रोग्राम का अध्यक्षता कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा इस प्रोग्राम का ये है कि जो पब्लिक दूर दराज के गांव से आई है उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारी समस्याएं जो है वो ज़मीन से संबंधित मामले, ज़मीन से संबंधित मामलों में हम उनको यही सोल्यूशन दे पा रहे हैं कि जो सीओ स्तर से सॉल्व होने वाला मामला है उनको सीओ को हम लोग तुरंत रेफ़र करेंगे और उनके स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करवाएंगे। कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जो कि कहीं ज़बरदस्ती ज़मीन का जोत तोड़ वाला मामला है, उसमें थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई, अगर ज़रूरत हो तो FIR करने की भी कार्रवाई करें।